हाय फ्रेंड्स, आज एक नया सब्जेक्ट, वकील पर हमला। कोर्ट केस, बांद्रा कोर्ट केस, जहाँ पे दो पार्टी लोगों ने एक दूसरे पे केस डाला। तो एक पार्टी ने सामने वाले पार्टी के वकील पर हमला किया और उसके ऊपर वो क्लाइंट लोगों को भी मारा और धमकी दिया, जान की धमकी दिए, सब कुछ दिए। लेकिन निर्मल पुलिस स्टेशन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एनसी थमा दिया। क्या मामला है ये देखते हैं। हाय अरुण, आज एक धमाकेदार न्यूज़ देता हूँ। क्रिमिनल लॉयर वकील पे हमला किसने किया? ऑपोजिट पार्टी ने वकील पे हमला कर दिया। बांद्रा कोर्ट के सामने का, यानी कि बांद्रा कोर्ट के गेट के सामने उधर आकर, जैसी तारीख खत्म हो गया, वकील आकर उधर खड़ा होता है और उसके पीछे पीछे वो खुंदस में आता है, गुस्से में आता है और ऐसा भागकर आकर वकील पे हमला कर दिया। वकील का बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसको मारने का पूरा कोशिश किया। लेकिन क्या हो गया, क्लाइंट लोग मिलके उसको दबोचा, कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन वो पागलों की तरह चिल्लाने लग गया। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जान को खतरा है, मेरे जान को खतरा है। इसीलिए मैं ये यूट्यूब के ज़रिए मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, सीनियर पीआई, निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, खार पुलिस स्टेशन और सांताक्रूज पुलिस स्टेशन को खास करके ये बताना चाहता हूँ कि अगर कल को मैं मिसिंग हुआ और मेरा अगर बॉडी कहीं भी मिलता है, या फिर मेरा किडनैप होता है और मर्डर हो जाता है, या फिर मैं कोर्ट में जाने के समय में, या फिर मैं अपने घर में आने के समय में, या कोई भी रास्ते में कोई भी आदमी छुपकर आकर कोई हथियार से मुझ पर वार करता है, हमला करता है, मुझे ज़ख्मी करके भाग जाता है, तो सिंपल एकदम क्लियरली समझ जाना कि ये करने वाला, क्लियरली ये बात समझ जाना कि ये हमला जो है किसी और ने नहीं किया है। ये रिबेरो अली अंसारी और शकीरा अली अंसारी और उसके एक गुंडे लोग हैं, दो गुंडे लोग हैं, अल्लाह बैशू और एक अजय, ये लोग होगा, या फिर इसके साथ में जो दूसरे जो गुंडे हैं वो लोग होगा। इसके जिम्मेदार सिर्फ इन लोग हैं। इन लोगों को सीधे सीधे अरेस्ट करना है। मेरा मौत का जिम्मेदार ये लोग हैं। बाकी कहानी क्या है ये सुन लीजिए। के बाहरी बगल में चाय पीने के लिए मैं चला गया, चाय पीने के लिए चला गया, उधर बैठा, उधर जाके खड़ा रहा, हम लोग चाय भी पी रहे थे। तो अचानक जो मेरा एक लेडी क्लाइंट थी, उसने मेरे को ये बोला कि अरे सर, वो जो गुंडा है ना, वो जो ऑपोजिट पार्टी है, वो रेबर अली, वो हिस्ट्री शीटर है, नशेड़ी है, ड्रग पेडलर है, पूरे ड्रग का धंधा, गांजा चरस बिरस पीता रहता है, बेचता रहता है। वो आपको सामने देखो, नारियल पानी पी के आपका एकदम खुन्नस में देख रहा है, जैसे कि अभी आपको मार डालेगा। मैं बोला, अरुण क्या है, वकील को थोड़ी मारेगा, वकील को मारने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे छोड़, वैसे भी मैं चश्मा पहना नहीं था और चश्मा मैंने नीचे रखा था, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं बोला छोड़, जाने दे भाई, क्या करने का अपने को, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर चाय भी पिए, तो मेरा ये लेफ्ट साइड में बाप बेटे क्लाइंट और उसकी बीवी और उसके दूसरे एक मियाँ बीवी, ये लोग तीनों इधर खड़े थे और मैं ऐसा खड़ा था एकदम, तो बातें भी सुन रहा, इन लोग की बातें, और मैं सिगरेट पी रहा हूँ। अचानक देखा तो वो ऐसा कुत्ते के वहाँ पे, कुत्ता ने सांड के वहाँ पे भाग कर ऐसा आया, ऐसा दोनों को हटा दिया। ये औरत का छाती पे हाथ मार के और ये बेटे का इसमें हाथ मार के सीधा मेरे बाल को पकड़ के जमीन पे लेके जाके गिरा रहे। मैं बोला अरे, तो फट करके मैंने इसको दबा दिया। तो सुना आपने, वो भाग कर आया। मेरा क्लाइंट शोभा राजू नरसी यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे उसका पति राजू और उसका बेटा खड़ा है। वो दोनों को ऐसा छाती में मारकर मुझ तक पहुँचने के लिए मेरे आंख पर आया।
यानी कि औरत का छाती को भी मार दिया। लेकिन निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को ये कुछ बहुत बड़ा जुल्म नहीं लगता है, औरत का छाती पे हाथ मारना। आगे सुनिए। उसका वो करने दे दिया, लेकिन मैं क्या किया, अपना घुटना टेकना पड़ा मुझे। तो उससे मेरा क्या हो गया, पैंट फट गया और भाई घुटने में थोड़ा चोट आ गया। तो कहने का मतलब ये है, मतलब ये आदमी देखो कैसा है, औरत जात के जैसा। औरत लोग कैसे एक दूसरे का बाल पकड़ के जमीन पे गोलंटी खा के झगड़ा करते हैं, मारा मारी करते हैं, ऐसा ये लिच्चड़ आदमी आके ये काम किया है। तो उसके बाद में फिर आंख पे आ रहा है, फिर आंख पे आ रहा है, फिर मेरे क्लाइंट लोगों ने उसको मारा, उसने इन लोग को मारा, सब मारा मारी चलता रहा। पुलिस आया, पुलिस आने के बाद मैं हैरान हो गया। बोला निर्मल पुलिस स्टेशन चला। निर्मल पुलिस स्टेशन में जाने के मैं बोला ठीक है चलो। मैंने गया उधर जाने के लिए बोला, तो मैं बोला गाड़ी में डालो इन लोग को, तो उन लोग को रिक्शा में जाने दिया। मेरे को भी बोला रिक्शा में जाओ। गया, मैं बोला आरोपी लोग को रिक्शा में जाने का मतलब क्या, गाड़ी में डाल के लेके जाना चाहिए ना। तो मैं समझ गया कि इसका कुछ तो पहचान है। तो उसके बाद मैं उधर पहुंचा निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में। पहुंचने के बाद में क्या हो गया, उधर का तस्वीर ही अलग, 3-3 4-4 आदमी अलग अलग आ रहे हैं, सब पहचान लगा रहे हैं। फिर मैं गया उधर, पूछा क्या हो गया। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि ये इतना डेरिंगबाज आदमी कौन है। कोई बड़ा आदमी नहीं है, एकदम लुक्खा चरस का धंधा करता है, घर फोड़ी का काम करता है। ये शरीफ लोगों के साथ में झगड़ा करता है, उनके ऊपर क्रॉस एनसी करा देता है, और उन लोग को बेचारे जो शरीफ है उनके ऊपर क्रिमिनल केस डालता है, उनका घर जब्त करता है। आधी रात को घर में ताला लगा हुआ है, खाली घर है, उसको तोड़ो, उसके अंदर घुसो। ये राजू नरसी और शोभा नरसी, इन लोगों का घर को 2008 से लेकर अभी तक बार बार कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, घर में घुसने का कोशिश कर रहा है। उनके ऊपर केस भी है, 2 केस चालू है बांद्रा कोर्ट के केस में। और सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में बहुत सारे एनसी है, फिर भी सांताक्रूज पुलिस स्टेशन कुछ करता नहीं है, इसकी दादागिरी चालू है। अब दूसरा, बालकृष्ण आलिम जो 312 में रहता है, अभी जिस घर में रहता है वो घर भी इसने कब्जा किया हुआ है, रात को ताला तोड़कर कब्जा किया हुआ है। वो आरती बालकृष्ण आलिम और बालकृष्ण आलिम का नया बेचारे घर लिए थे, घर में घुसने से पहला वो लोग ताला मार के रखे थे, वो आकर उसके घर के अंदर घुस के, उसका भी केस अभी बांद्रा कोर्ट में चालू है। अब ये तीसरा आदमी, ये अभी का जो क्लाइंट, अभी का ये जो झगड़ा हुआ, उसमें मंगेश ठाकुर और अर्चना ठाकुर, उनका घर पे ये हमला कर रहा है, उनका घर भी छीनने का है इसको। तो ये सब मामला है घर फोड़ी का, और सांताक्रूज पुलिस स्टेशन इसके बारे में कुछ करता नहीं है। अब ये है कौन, आज मैं आप लोग को दिखाता हूँ ताकि आप लोग को मालूम पड़ेगा। ये देख लो, बराबर इसका चेहरा को देखो, ये देखो कोविड-19 चल रहा है, इसके मुंह में मास्क है नहीं है, ये बार मेरे आंख पे आ रहा था, देखो इसको बराबर। ये है रिबेरो अली अंसारी, ये 1 नंबर का घर फोड़ो आदमी, चरसी पाकिट मार, वेस्टर्न रेलवे में इसका पूरा रिकॉर्ड है, ये पाकिट मार के पूरी ज़िंदगी निकाला है। अब उसके साथ में एक नया बंदा अल्लाह बैशू, ये एक नया बंदा आया है। कोविड-19 में बांद्रा कोर्ट में किसी को भी एंट्री नहीं है, सिर्फ वकील लोग और उसके जो पार्टी है जिनका केस है उनका ही एंट्री है। तो ये भाई साहब क्या कर रहा है बांद्रा के परिसर में, क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि इसको सपोर्ट करने का था, गुंडागर्दी करने का था गजदरबाग से। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को ये भी समझ में नहीं आया कि ये लोग इधर जमा करके षड्यंत्र रच के एक वकील को मारने के लिए लोग आया था, और वो लोग ने किया भी ये काम। क्लाइंट लोग को भी मारा, 5 क्लाइंट लोग को भी मारा, सब कुछ मारा। और इसने तो हद कर दी। मंगेश ठाकुर और अर्चना ठाकुर का नज़दीक जाके बोलता है कि तेरे बच्चे को ख़त्म कर देगा, संभाल के रखना तेरे बच्चे को, बच्चे का धमकी देता है।
खुद के पास बच्चा नहीं है, इसके पास बच्चे का धमकी देता है। वो पर्स है उधर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में। मेरा क्लाइंट ने सुना, एक को बोल रहा है ये वकील का तो नाक और कान ही काट दूंगा एक दिन। लो क्या डेरिंग बाज, क्या डेरिंग है इसका, देख लो बराबर इसको, एक नंबर का पॉकेट मार है। और घर फोड़ी करने का काम, एक घर नहीं, दो घर नहीं, 3 घर। राजू शोभा और ये बालकृष्ण आरती और अभी मंगेश ठाकुर और अर्चना, इन तीनों का घर कब्जा करने के बारे में ये रात दिन यही सपना देख के सब क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है। और ये लुखे गुंडे, ये बैशु जैसे लुखे गुंडे लोग हैं। और एक आदमी है अजय नाम का, वो भी आया था निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में। वो आकर क्या बोला क्या नहीं बोला ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पीएसआई सागर पांसारे, उन्होंने शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा ये किया, चलो ठीक है आपको ऊपर हमला किया, ये किया, ठीक है आपका कंप्लेंट लेते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो उसी टाइम में मैं वो खिड़की में खड़ रहे के उनसे बात ही कर रहा था, तो एक और गुंडा अजय नाम का, उसका पूरा नाम तो मालूम नहीं है, ये निर्मल नगर पुलिस स्टेशन ढूंढे तो अच्छा रहेगा। तो अजय नाम का एक जवान छोकरा 20-25-30 उम्र का लड़का आया और मैं और वो ड्यूटी ऑफिसर बात कर रहा है। तो बोलते ओ साहब नमस्ते, हाँ ये वकील वर है ना FR गया, लो वकील वर FR गया, ये रिकमेंडेशन के लिए आया है। वकील को मारा हुआ बाजू में रह गया, ये वकील पे FR करने का सोच रहे हैं। तो मैंने मेरा क्लाइंट को पूछा राजू को कि भाई ये कौन है, ACP DCP जज कौन है, ये आके ड्यूटी ऑफिसर को बोलता है। जैसे ही मैंने ऐसा बोला तो वो बोलते ये झाटू वकील, बोलो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े के ऐसा गाली वकील को भी देना, पुलिस स्टेशन में खड़ा रहना, ऊपर से वकील को भी ये झाटू वकील। तो इमीडिएटली मैंने ड्यूटी ऑफिसर पांसारे को बोला कि देखो ये गाली दे रहा है और इधर का धमकी दे रहा है और तुमको आके कैसा बोल रहा है ये FIR करो और तुम कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो पट करके PSI ने उसको अंदर ले लिया और 1-2 घंटे का स्टैंडिंग पनिशमेंट दिया और उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद में मुँह छुपा के जा रहा था। तो ये चल रहा है निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में। एक PSI है सागर पांसारे, और तो शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा था, सुना अच्छा आप वकील है, आपके ऊपर हमला किया, आपको मारा। मैं मतलब मारा नहीं है, हमला किया और मेरे को नीचे गिराया, मेरा घुटना बेटा मेरा पैंट फट गया और ये देखो अच्छा ठीक है मेडिकल करके आओ। तो बाबा हॉस्पिटल में जाके मेडिकल किया, मतलब किसको मारा, मैं बोला ये लेडी को मारा और ये लड़के को भी मार लगा है। ये दोनों मेरे क्लाइंट हैं, 5 क्लाइंट हैं, 5 को भी चारों को भी मारा इसने। तो जाके 3 मेडिकल कराए, वापस आए। वापस आने के बाद में बोला अच्छा ठीक है जाओ उधर स्टेटमेंट दे दो। स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट देने के बाद पढ़ के सुना रहा है। तो बोले साहब तुम्हाला मराठी येतं ना? मला क्यों नहीं आता भाई, वकील है। तो लेके आज तारीख होतं, समोरच्या पार्टी तारीख झाल्यानंतर गेटच्या बाहेर आलं आणि वकील तिकडे चाय पित होता, तर समोरच्या पार्टी इकडे आलं आणि त्यांच्या अंकाशी गेलं आणि धक्काबुक्की केलं आणि असं भांडण त्यांच्यामध्ये झाले। अरे बोला धक्काबुक्की किधर हुआ? मैंने क्या बोला? वो भागकर आकर ये औरत का छाती पे हाथ मार के, वो लड़के का छाती पे हाथ मार के हटा के मेरे आंख पे आके मेरे वाल पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश किया उसने, लेकिन उसको जमा नहीं, क्योंकि मैं उतना ताकत में मैं उसको गिरा दिया नीचे। तब जाके मेरे क्लाइंट लोगों ने उसको पकड़ा और उसको कंट्रोल करने को देखा, नहीं हुआ तो दोनों पार्टियों के बीच में मारा मारी चालू। तो वो इंस्पेक्टर पांसारे तो जरा सोच रहा अभी करूँ क्या। उसने क्या किया, NC बना के हाथ में दे दिया, जबकि FIR का मामला है। कोरोना वायरस में कोई भी लोगों को उधर एंट्री नहीं है कोर्ट में, खाली लिटिगेंट्स जो एप्लीकेंट है और जो वकील है, दोनों पार्टी के वकील और दोनों पार्टी, सिर्फ वही इतना ही लोग जा सकते हैं। लेकिन इसने 5-5-6 लोगों को कोर्ट के परिसर में लेके आया, सब गुंडे लोगों को, लुखे लोगों को।
बाद में देखा कि जैसे आप लोग ने अभी सुना कि एफआईआर कुछ लिया नहीं, एक एनसी थमा दिया। अब वो एनसी कैसा, वो भी आप देख लीजिए। उसमें भी कमाल की चीज़ है। ये पीएसआई सागर पांचारी पुलिस ड्यूटी करता है या क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए, ये एनसी है, ये एनसी है। यहाँ पे देखो मेरा नाम, टेलीफोन नंबर सब है। यहाँ पे देखो आरोपी का टेलीफोन नंबर है ही नहीं। अच्छा, आरोपी कौन है? रेबर अली अंसारी खाली। अभी शकीरा अंसारी किधर गया? अल्लाह बैशू किधर गया? वो अजय किधर गया? ये 3-4 आरोपियों का नाम लिया ही नहीं, सिर्फ रिबेरो का नाम लिखा। तो क्या रिबेरो ने सिर्फ अकेला होकर वकील को और मेरे 5 क्लाइंट लोग को मारा? ये एनसी भी ऐसा लिखता है? एफआईआर करना चाहिए था। 354 औरत के छाती पे हाथ मारा, हाथ मार के मेरे तक पहुंचा है। लड़के का छाती में हाथ मारकर मेरे तक पहुंचा है। 354 तो सीधा लगता है। और ये जो बैशू ये जो गुंडे लोग हैं, उन लोग को कोर्ट में आने का कोई मतलब ही नहीं है। हमका अपना घर में रहे हुए, कोरोना में घर में रहने को बोलता है, स्टे एट होम बोलता है। और ये लोग उधर क्या करते हैं? षड्यंत्र, यानी कि 120B, यानी कि इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र बना के आया कि ये वकील पर हमला करो और इसको मारो और इसको बदनाम करो वो एरिया में। फिर भी ये ड्यूटी ऑफिसर पांचारे को कोई इज्जत नहीं है वकील का। ऐसे लुखे लोग बहुत पसंद है। ऐसे लुखे लोगों को बचाना ही इन लोगों का फर्ज है। वकील को सपोर्ट करना या कानून के दायरे में रह के काम करना, या वकील का जो कंप्लेंट है पूरी तरह से लिख के लेना, एफआईआर करना और अरेस्ट करना, इन ऐसे लिचड़ और या क्रिमिनल माइंडेड और हिस्ट्री शीटर लोगों को जेल में डालने का काम नहीं है पांचारे का। फोन कर रहा है, मेरे क्लाइंट को फोन किया, अरे वकील साहब को लेके आओ, 5 मिनट का कुछ काम बाकी है। मैं बोला क्या है? तभी मेरे को समझ में आया, क्योंकि उधर बड़बड़ चल रहा था, वकील के ऊपर एफआईआर करो, वकील के ऊपर एफआईआर करो। थैंक यू। ये चाहता था, ये लुक्खा चाहता था, ये गढ़दुल्ला नशेड़ी, ये चाहता था पुलिस को पैसा दबा के मेरे ऊपर एफआईआर करे कि मैंने उसको मारा, जबकि मैंने तो मारा ही नहीं। क्लाइंट ही काफ़ी था। तो मैं बैठा उधर, मैं बोला अच्छा ठीक है। तो बोला काय के लिए बुला रहे हैं? बोलते हैं मेरे को दिया, वह तुमच्या वकिलाला पण घेऊन या। तो मैंने उसको पूछा मोबाइल में क्या हो गया? नहीं 5 मिनट का काम है क्या? ऐसा चूतिया बना के वो मुझे बुलाया, उधर गया। उधर जाने के बाद में बोलता है कि अच्छा आप वकील है? अच्छा ये 3, ये राजू नरसी, शोभा नरसी, ये करण नरसी, ये तुम्हारा क्या लगता है पर्सनल? मेरे पर्सनल क्या, कुछ भी लगे, अभी तो क्लाइंट है ना। बोला नहीं, ये तुम्हारा फैमिली का कोई है क्या? मैं बोला हाँ, मेरा साडू है, साली है और उसका बच्चा है। बोले पहले क्यों नहीं बोला? बोला उससे तुमको क्या करने का है? बोला तो उधर से वो चिल्ला रही है, कौन? वो शकीरा। बोलते ये सब फुकट इसका केस करता है, ऐसा करता है, मेरा जीजा जी सब फुकट केस करता है करके बोलता है ऐसा। अरे मैं फुकट करूँ या पैसा लेके करूँ, तुमको क्या करने का? फिर वो इंस्पेक्टर बोल रहा है अच्छा चलो वो एनसी कंप्लेंट जरा देना। मतलब जब एनसी का कॉपी दिया है और तुम्हारे पास कॉपी है तो उसमें देखना, मेरे से क्यों कॉपी ले रहा है? फिर भी मैं निकाला, मैं समझ गया इसको ये एनसी फाड़ के फेंकने का था और पूरा सबूत मिटाने का था। तो मैं उधर सामने रखा और सीधा कैमरा से फोटो निकाल लिया। निकाला तो वो समझ गया कि ये वकील कोई मामूली वकील नहीं है। तो उसने बोलने लगा अच्छा ठीक है, अच्छा तुम्हें वकील है ना, तो तुमचा कार्ड दिया। अरे मैं कंप्लेनेंट है, फिरियादी है, मेरे से क्यों कार्ड ले रहा है? ये ले रहा है, वो ले रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो वो लिया और चुपके से बोल रहे जरा देख रहे वकील असली है क्या। वो चेक किया जाके बार काउंसिल में, बार काउंसिल साइट में, तो बोलते नहीं बराबर है। ये बोलते CRV चेक करते हैं आपका, मतलब एंटीसीडेंट, यानी कि कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। अरे मेरा देखने का मतलब क्या है? ये क्यों ये इंस्पेक्टर ये सब कर रहा है? मतलब अगर पुलिस वाले को कोई मारा
तो इन लोग को गर्मी चढ़ती है, साला हमारे भाई को मारा करके, और उसको लेके जाके रिमांड रूम में ठोक डालते हैं और नालबंदी कर देते हैं। तो सुना आपने, जब देखा कि एफआईआर नहीं बना पा रहा है, एनसी नहीं लिख पा रहा है, तो फिर ड्यूटी ऑफिसर सागर बंसारी, द इंटेलिजेंट ऑफिसर, कैसा डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी करता है देखो। जो कंप्लेनेंट, जो वकील, जो क्रिमिनल लॉयर, सीनियर काउंसिल, देखो सीनियर काउंसिल हूँ मैं पुलिस स्टेशन में गया तो वो बोल रहा है कि आम्हाला तुमचा CRV चेक करायचं आहे, एंटीसीडेंट, और वो चेक करने बैठ गया। उसका असिस्टेंट बोले CRV बघा रे यांच्या, तो बोलते कि आप वकील है ना, आपका आइडेंटिटी कार्ड दो। मैं बोला आईडी क्या करने का तुमको भाई, वकील का कोई केस आया क्या? नहीं नहीं है ना। मैं बोला हाँ ले लो ले लो ले लो। वो असिस्टेंट को देख के बोलते जरा बघा वकील व्यवस्थित है का, मतलब मैं फेक वकील है या जेन्युइन वकील है ये ढूंढ रहा है ये सागर बंसारे। क्या है, व्हाट द हेल इज दिस? क्या कर रहा है ये ड्यूटी ऑफिसर? आरोपी लोगों का सामने इज्जत निकाल रहा है, वो तो जाने दो, उल्टा मेरे सामने मेरी इज्जत निकाल रहा है कि मैं जेन्युइन वकील है या फेक वकील है करके। किसने कंप्लेंट दिया मेरे बारे में? कुछ दिया कंप्लेंट की है फेक है करके? आई नीड टू डील विद दिस। सीनियर ऑफिसर लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि ये ड्यूटी ऑफिसर ये इस तरह का ये नेगेटिव एक्टिविटीज, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी तो किया नेगेटिव एक्टिविटीज़ किया, बहुत सारा इंजरी मेरे दिल में लगा दिया, मेरे केस टोटली ख़राब कर दिया ये ड्यूटी ऑफिसर ने। चलो लास्टली मैं आप लोगों को बता दूं, यही वो गुंडा रेबेरो अंसारी, इसने मेरा क्लाइंट मंगेश और अर्चना को नज़दीक जाकर बांद्रा का वही झगड़े वाला स्पॉट में, बांद्रा कोर्ट के झगड़े वाला स्पॉट में बोलता है कि तेरे बच्चे को ख़त्म कर देगा मैं। बच्चे के जान की धमकी दिया, ये नोट कर लिया जाए। दूसरी बात, निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में गेट के ऊपर खड़े रह के दूसरे लोग को, उसके दोस्त लोग को बोल रहा है साला ये वकील का मैं कान और नाक काटूंगा, ये भी नोट कर लिया जाए। इसलिए मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ, कोई भी वेपन से, कोई भी हथियार से अगर मेरे पे अगर चुपके से हमला किया और अगर वो भाग गया तो इसके जिम्मेदार रेबेरो, शकीरा और ये अल्लाह बैशू और ये अजय और उसके और कुछ अननोन गुंडे हैं, वो लोग ही है। दिस में बी नोटेड डाउन। रेस्ट बाकी केस तो मैं कोर्ट में आगे कर ही रहा हूँ।